जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़े ही अहम विषय के ऊपर आज बात करने जा रहा हूं और विषय यह है कि क्या सांबा के ऐतिहासिक बसंतर दरिया में भी महाआरती होनी चाहिए। और आज मैं इस विषय के ऊपर तमाम सांबा के लोगों की राय जरूर लूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या बसंतर दरिया में भी आरती होनी चाहिए। बसंतर दरिया जो कि मां चिची देवी जी के चरणों से बहता है और इस प्राचीन ऐतिहासिक बसंतर दरिया की एक धार्मिक आस्था मान्यता है। और ये दरिया जो कि महर्षि विश्वामित्र जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बताया जाता है जो सनातन के इतिहास में लिखा है कि महर्षि विश्वामित्र जी ने बसंतर दरिया में तपस्या की थी। इसी के साथ कई और अहम मान्यताएं हैं बसंतर दरिया की, लेकिन आज मैं इस विषय को इसलिए टच कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके तक ये बात पहुंचा रहा हूं ताकि आपकी मैं राय भी लूं इसके ऊपर। और इसके ऊपर आगे जो अथॉरिटीज हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज को लेकर मैं बात कर रहा हूं। मैं कंसर्न्ड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, वो मैं आऊंगा इसके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल की आवाज यह है कि सांबा के बसंतर दरिया में भी महाआरती होनी चाहिए। वो किस तरह से, अब आप देख रहे हैं कि तवी नदी में, तवी के किनारे सूर्यपुत्री तवी नदी जिनकी एक धार्मिक आस्था मान्यता है, तो वहां पर महाआरती का आयोजन अब रेगुलर इंटरवल पर किया जा रहा है। और यह महाआरती मां गंगा जी की आरती जो हरिद्वार में होती है, उस आरती के तर्ज पर काशी विश्वनाथ जी में जो आरती होती है, उस आरती के तर्ज पर जम्मू में तवी नदी के किनारे ये भव्य महाआरती होती है। और उससे भी अहम सांबा का जो छोटा काशी तीर्थ स्थल पुरमंडल, यहां पर भी भव्य महाआरती की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको यहां से अपडेट किया कि वहां पर भव्य महाआरती हुई है। देविका घाट पर मां देविका के चरणों में मां देविका जी जो कि मां गंगा जी की बड़ी बहन है। और वाकई में एक अद्भुत नजारा जो वो पुरमंडल में देखने को मिला, अद्भुत नजारा देखने को मिलता है तवी नदी की आरती का। और उसके साथ साथ कुछ दिन पहले श्री नरसिंह धाम गढ़वाल में भी भव्य महाआरती हुई थी और वो भी अद्भुत नजारा था। तो क्या हम ये मान के चलें कि क्या जल्द ही हमें ये खूबसूरत नजारा सनातन का सांबा के बसंतर दरिया में देखने को मिलेगा। मैं जिस जगह से आपको ये अपडेट कर रहा हूं, यहां से मैं आज आपके तमाम सांबा के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे पीछे ठीक जो नजारा आप देख पा रहे हैं, जो पीछे जो शानदार खूबसूरत नजारा है, इसी नजारे को अब जब आप दिन में देखते हैं तो आपको बसंतर दरिया दिखाई देता है। तो यहीं पर आरती जो वो जरूर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव महाआरती का लिया जा रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लिया जा रहा है। पुरमंडल की अगर बात करें तो पुरमंडल उत्तरबैनी तीर्थ सेवा न्यास की तरफ से ये बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। तो हम जिला प्रशासन सांबा से अपील जरूर करेंगे सांबा के लोगों के बिहाफ पर कि ऐसा इनिशिएटिव सांबा में भी लिया जाए और यहां का भी एक अद्भुत नजारा जो वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सांबा शूरवीरों की धरती तो है ही, लेकिन सांबा का ये बसंतर दरिया जिसकी आस्था मान्यता है, और कहते हैं कि प्राचीन समय में अगर किसी को कोई कुष्ठ रोग होता था तो वो इस बसंतर दरिया में स्नान करके मां चिची माता जी के चरणों में माथा टेकते थे और उनके कुष्ठ रोग ठीक हो जाते थे। तो आज भी मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जिस तरह से हमने पिछले दिनों में एक इनिशिएटिव लिया था कि बसंतर दरिया की साफ सफाई करनी है, एक स्वच्छता अभियान जो वो बसंतर दरिया में चलाया और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुआ। और लेकिन इस इनिशिएटिव से पहले हमें कुछ और भी सीखना है, कुछ और भी इंप्लीमेंट करना है। वो करना है जिला प्रशासन सांबा ने, म्युनिसिपल काउंसिल सांबा ने। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि बसंतर दरिया के किनारे गंदगी भी फैली हुई है। तो इस गंदगी को यहां से पूरी तरह से उठाया जाए और यहां पर साइन बोर्ड्स लगा दिए जाएं कि यहां पर गंदगी फेंकना बिल्कुल मना है। जो भी गंदगी फेंकेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको पेनल्टी दी जाएगी। और अगर अथॉरिटीज के एंड पर भी कोई ऐसी गलती करता है तो उनके ऊपर भी जो वो एक्शन होना चाहिए। ये हो गई एक अलग बात। लेकिन आस्था मान्यता को लेकर बात करें, आज हम देख रहे हैं कि सनातन बहुत जबरदस्त जो वो आप ये कह सकते हैं कि सनातन का नजारा हमें देखने को मिल रहा है। सनातन और मजबूत हो रहा है। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन इतना खूबसूरत है कि जब आप इसको समझेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो वाकई में लगेगा आज सनातन का परचम जो है वो देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे
पूरे वर्ल्ड वाइड हमें जो वो सनातन का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे संत महात्माओं की बात करें तो बेहद ही शानदार तरीके से वो जो प्रचार प्रसार है वो सनातन का कर रहे हैं, और सनातन से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें सभी धर्मों को साथ लेकर तो चलना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने जो रिचुअल्स हैं उन्हें भी निभाना चाहिए। तो आज मैं इस इंपॉर्टेंट विषय को इसलिए चूज कर रहा हूं, और आप बताएं क्या मैंने ये टॉपिक जो चूज किया है, जो मैं प्रशासन तक भी ये बात पहुंचा रहा हूं, जो मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ भी बात पहुंचा रहा हूं, पुरमंडल उत्तरबैनी तीर्थ सेवा न्यास की तरफ ये बात पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये इनिशिएटिव जो वो लिए गए हैं। और भव्य महाआरती का आयोजन तवी नदी में किया जा रहा है। भव्य महाआरती का आयोजन पुरमंडल जो हमारा छोटा काशी तीर्थ स्थल है यहां पर लिया जा रहा है, देवी का घाट पर। क्योंकि जो कहते हैं कि महात्म आप काशी में जो वो जाकर लेते हैं, हरिद्वार में जाकर लेते हैं, वही महात्म आपको पुरमंडल छोटा काशी धर्म नगरी में मिलता है। और उसी के साथ साथ बड़ा इनिशिएटिव श्री नरसिंह धाम गढ़वाल में लिया गया, तो क्यों ना अगला इनिशिएटिव सांबा में लिया जाए। तो आप जो है वो जरूर इस वीडियो में अपना कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हर सांबा वासी की राय लेना चाहता हूं, क्योंकि हमने हमेशा सांबा के लोगों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया है। हमने सांबा के लोगों को हमेशा साथ लेकर चला है, और कहीं ना कहीं आज भी मुझे यकीन है कि जिस विषय को लेकर मैं सामने आया हूं, इस विषय में सांबा के लोग जो वो सामने आएंगे। मैं तमाम सांबा की सामाजिक संस्थाओं से अपील करता हूं, मैं तमाम सांबा के सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं उनसे अपील करता हूं, और उसी के साथ साथ हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं सांबा के, उनसे मैं अपील करता हूं कि इस मुहिम का आप हिस्सा बने, जो मुहिम मैं आज से शुरू कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि मां चिची माता जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहेगा, और ये दिल की बात जो है वो सब तक पहुंचेगी, और चिची माता जी के आशीर्वाद से ये धार्मिक कार्य भी हमारा पूरा होगा, और बसंतर दरिया में ये आरती का भव्य आयोजन एक दिन जरूर होगा। कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, और जब हम एफर्ट्स देख रहे हैं कि शानदार तरीके से पुरमंडल छोटा काशी तीर्थस्थल में लगाए गए, तवी नदी के किनारे जो वो भव्य आरती के लिए एफर्ट्स लगाए गए, श्री नरसिंह धाम गढ़वाल में एफर्ट्स लगाए गए, प्रशासन ने बेहतरीन रोल उसमें प्ले किया, तो क्यों ना सांबा एक हेडक्वार्टर है, और कहीं ना कहीं अगर सांबा के ऊपर किसी का आशीर्वाद है तो वो मां चिची माता जी का आशीर्वाद है। जिस तरह से तवी नदी के किनारे मां बावे वाली जी का दरबार स्थित है, इसी तरह से सांबा में बसंतर दरिया के किनारे मां चिची माता जी का दरबार स्थित है। यानी चिची माता जी के चरणों में ये बसंतर दरिया बहता है। और देखिए आस्था क्या है, जब आप नवरात्रों में मां चिची माता जी के दर्शनों के लिए आते हैं, और उसके साथ साथ जब आखिरी दिन आप नवरात्रों में साख माता का विसर्जन करते हैं, तो साख माता का विसर्जन करने के बाद आप चिची माता जी के देवस्थान पर जाकर माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। मैं विश्वास मुझे पूरा है कि इसमें डीसी सांबा श्री सुदन जी की बात करें तो वो भी इसमें आगे आएंगे, और तमाम अपने प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें जो भी दिशा निर्देश हैं वो देंगे। और कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जो बसंतर दरिया में एक जगह चिन्हित की जाए, यहाँ पर पानी थोड़ा ज्यादा हो, और उस जल के किनारे जब आरती का विहंगम दृश्य हमें देखने को मिलेगा, शानदार दृश्य देखने को मिलेगा, तो वाकई में एक अद्भुत नजारा उस दिन सांबा का भी देखने को मिलेगा। तो इस कैंपेन में आप मेरे साथ आइए, अपनी राय इस वीडियो के वीडियो में जो वो जरूर दें कमेंट के जरिए। हम ये बात आपकी प्रशासन तक पहुंचाएंगे। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि आज ही इसके ऊपर जो फैसला लिया जाएगा, वो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, हमारी हिंदू संस्था है, या फिर पुरमंडल उत्तरबैनी तीर्थ सेवा न्यास की बात करें, या फिर प्रशासन के अंदर बात करें। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इसमें अपना इनिशिएटिव लेकर प्रशासन तक बात रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। इसमें एक प्लान किया जाए, इसमें एक रणनीति चाकआउट की जाए, सभी मिलकर बैठकर इसमें संज्ञान ले और देखें कि कहां पर पर्टिकुलर ये जगह जो वो आरती के लिए बन सकती है। क्योंकि सांबा के लोग भी आज इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा खूबसूरत नजारा सांबा में भी देखने को मिले, और एक श्रद्धा का जो जन सैलाब है वो भी देखने को मिले, तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जरूर काम किया जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट विषय आज मैंने चुना है, क्योंकि मैं जम्मू तवी नदी के किनारे जो आरती होती है मैं उसका हिस्सा तो नहीं बन पाया, क्योंकि वो मेरी जुरिक्शन के बाहर है। लेकिन पुरमंडल जो जिला सांबा का एक बड़ा खूबसूरत हमारा धार्मिक
तीर्थस्थल है, मुझे यहाँ जाने का मौका मिला, उस आरती में हिस्सा लेने का मौका मिला। श्री नरसिंह धाम गढ़वाल में मैंने ये शानदार नज़ारा देखा, तो क्यों ना अपने सांबा में भी ये शानदार नज़ारा देखने को मिले। सनातन का एक खूबसूरत प्रतीक हमें देखने को मिले, सनातन का शानदार जो वो दृश्य में देखने को मिले, इसकी मैं उम्मीद आज भी करता हूं। तो मैं तमाम हमारे हिंदू संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, उनसे अपील करता हूं कि इस कैंपेन को आप भी आगे बढ़ाएं। सांबा के तमाम बुद्धिजीवी लोग हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो, सामाजिक संस्थाएं हो, जो भी सांबा को पूरी तरह से क्लोजली जानता है, तो उन्हें आगे आना चाहिए। इसलिए आज आपकी राय लेने आया हूं, नॉट कि आज ही ये चीजें इंप्लीमेंट करवाने आया हूं। राय दीजिए, क्या चाहते हैं आप, क्या ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और उसी के साथ साथ अगर होने चाहिए तो क्या कुछ कमियां हैं, उन कमियों को कैसे पूरा करना है, इसको लेकर भी आप अपनी राय दें। कमियां मुझे जो लग रही हैं वो यही है, एक तो पोल्यूशन हमारे सांबा में कम हो जाए, इसके साथ साथ उसमें क्या करने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर हैं उन तमाम इंडस्ट्रीज को दिशा निर्देश देने की जरूरत है कि बसंतर दरिया को एक तो पोल्यूट आपने नहीं करना है, जो भी वेस्टेज है फैक्ट्रियों का वो बसंतर दरिया में नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो दरिया के किनारे किनारे जो गंदगी यहां पर फेंकी जाती है, उन गंदगी फेंकने वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो, और अगर इसमें मैंने जैसे कहा कि कंसर्न अथॉरिटीज में भी अगर कोई ऐसा काम करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। नंबर 3, यहां पर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए बसंतर दरिया को जो वो बचाने के लिए, संरक्षण के लिए, रखरखाव के लिए। और उसके बाद नंबर 4 पर आ जाती हैं ये चीजें जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि बसंतर दरिया जो कि महर्षि विश्वामित्र जी के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर भी भव्य महाआरती का आयोजन बसंतर दरिया के किनारे जरूर होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इसमें जिला प्रशासन सांबा, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और तमाम सांबा के लोगों की बात को जरूर सुना जाएगा प्रशासन के जरिए, और यहाँ पर जो भी हमारी हिंदू संस्थाएं हैं वो भी इसमें जुड़कर कार्य को अंजाम दे। विश्व हिंदू परिषद से भी मेरी अपील रहेगी, और उसी के साथ साथ पुरमंडल उत्तरवैनी तीर्थ सेवा न्यास से भी अपील रहेगी कि जो इनिशिएटिव्स आपने लेने शुरू किए हैं सनातन को मजबूत करने के लिए, वो इनिशिएटिव आप सांबा में भी जरूर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।